अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज तकरीबन हमारे 80 डेज़ चैलेंज का दूसरा दिन है। तो पहले डे 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस किस टाइम अपलोड्स करनी है, और फिर मैंने ये बताया था कि आपने बुक्स किस बुक्स की कितने पेजेस रीड करने हैं। फिर तीसरी बात मैंने ये कही थी कि आपने इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था कि रीडिंग आपने बुक की लाजमी करनी है। रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आज की जो वीडियो है डे 2 में तो हमने स्टार्ट इस तरह लिया कि पहले 5 वीडियोस क्रिएट किया और उसको अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो टाइम्स मैंने बताए थे उसी टाइम्स मैंने अपलोड किए। अब ये वीडियो असल में इस बुक के हवाले से है, रिच डैड पुअर डैड। अब हमारा डे 2 है। डे 1 में तकरीबन हमने 25 पेजेस रीड की थी इस बुक के, क्योंकि इसके 243 पेजेस है और इसको हमने 10 डेज़ में ख़त्म करना है। तो पहले दिन हमने 25 पेजेस रीड की थी, तकरीबन 40-45 मिनट में रीड हो जाते हैं। आज मैंने इस बुक के और 25 पेजेस रीड की है, तो टोटल हो गई 50 पेजेस। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में इस बुक का आप लोगों के साथ करवा देता हूँ कि इस इंट्रोडक्शन में जो रिच डैड और पुअर डैड है इसका मतलब क्या है। तो असल में जो पुअर डैड है वो एक हाईली क्वालिफाइड PhD डिग्री होल्डर है, जिन्होंने जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों से उसने स्टडीज़ कंप्लीट की है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, इसी तरह की यूनिवर्सिटीज़ में उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। अब जो दूसरी तरफ पर जो हमारे साथ रिच डैड है उसने 8वीं तक तालीम भी पूरी नहीं की है, लेकिन जब जो हाईली क्वालिफाइड है पुअर डैड, वो जब मर जाता है तो वो अपने ख़ानदान पे बिल्स का एक बर्डन छोड़ जाता है जो उसे पे करने होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जो रिच डैड है वो अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके साथ वो चैरिटी के लिए और चर्च के लिए छोड़ जाता है। तो ये इस बुक के इंट्रोडक्शन में लिखा है। असल में इसका मकसद आप लोगों को जो टाइटल है रिच डैड पुअर डैड वो आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब जो हमारा मेन फोकस है वो मैं आपको बता दूं कि मैंने इन 50 पेजेस से क्या सीखा है। पहली बात तो ये है कि क्विक डिसीजंस मेकिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। उसको किस तरह इम्प्रूव करना है उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्विक डिसीजंस किस तरह लेते हैं। अब इसमें क्विक डिसीजंस आया कहाँ से कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह क्विक डिसीजंस लेते हैं। क्विक डिसीजंस मेकिंग स्किल्स हमारे क्यों अच्छे होने चाहिए। तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर जिमी है और दूसरा माइक है। माइक असल में रॉबर्ट कियोसाकी जिसने ये बुक लिखी है उसका बेटा है, और रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड है। दूसरी तरफ जिमी जिसका फादर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करता है। अब माइक और उसका दोस्त एक जगह पे मिलते हैं और वो एक बिजनेस आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और उनके दरमियान एक पार्टनरशिप कायम हो जाती है। लेकिन उनके पास अभी तक पैसे नहीं होते, लेकिन एक पार्टनरशिप कायम हो जाती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब इनके जहनों में ये सवाल आता है कि पैसा हमने किस तरह कमाना है। अब जो माइक का दोस्त है वो माइक से कहता है कि तुम अपने वालिद से बात करो कि हमने पैसा किस तरह कमाना है। तो वो असल में रिच डैड जो है वो मुख्तलिफ बिजनेस संभाल रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। अब माइक अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने वालिद से बात करके आपको बता देता हूँ। तो जब वो अपने वालिद से बात करता है तो उसको इजाज़त दे देता है। अब जब वो इजाज़त दे देता है तो वो अपने दोस्त को कॉल करके दे देता है कि इस टाइम आपने हमारे घर पहुँचना है और हमारी इस टाइम अपने वालिद से मीटिंग है। अब जब वो इजाज़त ले लेता है तो वो दोनों मिलने आ जाते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि हमें पैसा किस तरह कमाना है, आप हमें पैसे के बारे में कुछ सिखा दीजिए। वो ये बात उससे करता है। तो वो एक
उसको एक शॉकिंग फील होती है कि इतने छोटे बच्चे और वो पैसे कमाने के बारे में मुझसे बातें कर रहे हैं। और उन्हें ये भी कहता है कि आज तक मेरी जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से किसी एक ने भी मुझसे ये बात नहीं की है कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, हमें उसकी तरीके सिखा दीजिए। असल में वो उनके कवर कर देता है कि मैं आपको 10 सेंट्स दूंगा पर आवर और आपने मेरे लिए काम करना है। अब ये क्विक डिसीजंस मेकिंग स्किल्स जो पॉइंट है जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो असल में रॉबर्ट कियोसाकी माइक के दोस्त को कहता है कि मैं आपको 10 सेंट्स पर आवर दूंगा, तो इसके बदले में वापस वो माइक का दोस्त कहता है कि मुझे तो खेलना है, मेरी स्टडीज़ भी है, तो मैं किस तरह काम करूँगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी उसे ये कहता है कि टेक इट और लीव इट। ये एक क्विक डिसीजंस मेकिंग स्किल है, इधर या ले लो और या छोड़ दो। तो वो यहाँ पे उसे मजबूर कर देता है क्विक डिसीजन स्किल्स पे कि टेक इट और लीव इट। अब वो ये डिसीजंस ले लेता है, क्विक डिसीजन ले लेता है कि मुझे पैसा कमाना है। अब ये तो हो गया क्विक डिसीजंस मेकिंग स्किल, उसने वो 10 सेंट्स पर आवर की जॉब ले ली। अब दूसरे पे आता है जो इस पॉइंट के लास्ट में प्रूव हो जाता है, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने इस बुक से सीखा है। अब किस तरह ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स, अब जब वो ये जॉब ले लेता है 10 सेंट्स पर आवर का ये जॉब वो ले लेता है, तो असल में रॉबर्ट कियोसाकी उसे एक लेसन देना चाहता है, क्योंकि जो पुअर है वो पैसे के लिए काम करते हैं और जो रिच है पैसा उनके लिए काम कर रहा है। वो असल में उसको ये लेसन समझाने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो जॉब करने लग जाता है तो इंतहाई मेहनत मुशक्क़त करता है उस जॉब के लिए। और असल में यहाँ पे क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि वो जो आया था वो पैसे कमाने की मेथड सीखने आया था और उसने बदले में उसे जॉब ऑफर कर दी कि तुमने मेरे साथ 10 सेंट्स पर आवर पे काम करना है। जब वो जॉब ले लेता है तो वो एक स्टेज इस तरह आ जाता है कि वो उस जॉब से तंग आ जाता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करता हूँ और मुझे सैलरी भी कम मिल रही है, 10 सेंट्स पर आवर, दैट इज़ नथिंग एट दैट टाइम। एक स्टेज पे इस तरह आ जाता है कि वो रॉबर्ट कियोसाकी से मिलता है और उसे ये कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था आपसे पैसे कमाने की तरीके सीखने, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। असल में उसने यहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, लेकिन वो उस लेसन को गेट नहीं कर रहा। अब वो लेसन ये है, वो उसे ये समझा रहा है कि गरीब पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर के लिए पैसा वर्क करता है। ये लेसन उसे वो समझा रहा है, क्योंकि अगर आम रूटीन में देखें तो अगर जिसके पास जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने बॉस से 2 डिमांड्स करेंगे, या तो हमारे लिए सैलरी बढ़ा दो या फिर हमने ये जॉब छोड़नी है। वो ये 2 बातें करेंगे। जब वो ये 2 बातें अपने बॉस से करेंगे तो या तो बॉस उनकी सैलरी बढ़ा देगा अगर बॉस को उनकी ज़रूरत हो तो, या फिर वो जॉब छोड़ देगा। जब वो ये जॉब छोड़ देगा तो वो दूसरा जॉब ढूंढने चला जाएगा। वो पैसे के लिए असल में वर्क कर रहा है, दूसरा जॉब ढूंढने चला जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि पैसा किस तरह वर्क करता है। तो असल में रॉबर्ट कियोसाकी उसे ये लेसन दे रहा है माइक के दोस्त को कि पैसा किस तरह वर्क करता है, गरीब के लिए किस तरह वर्क करता है और अमीर के लिए किस तरह वर्क करता है। गरीब पैसे के लिए वर्क करता है और अमीर के लिए पैसा वर्क कर रहा होता है। तो वो असल में ये लेसन माइक के दोस्त को समझा रहा होता है, लेकिन माइक का दोस्त रॉबर्ट कियोसाकी को ब्लेम कर रहा होता है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मुझे ये जॉब छोड़नी है। तो ये असल में वो उसको ब्लेम कर रहा है। असल में रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे एक लेसन दिया, लेकिन वो लेसन को गेट नहीं करा। वो रॉबर्ट कियोसाकी को उल्टा ब्लेम कर रहा है कि तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। असल में उसने उसको ये लेसन सिखाया कि पैसा किस तरह वर्क करता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बुक से सीखी है। इस बुक के 50 पेजेस से मैंने ये 2 चीज़ें सीखी है जो कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता था आप लोगों को बताने के लिए। बाकी डे 3 को हम इस बुक के और 25 पेजेस रीड करेंगे।
इधर मैं आप लोगों को एक और टिप दे देता हूँ अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये बुक रीड करना है, रीडिंग इज़ मस्ट। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने रीडिंग करनी है। आपने अगर ये बुक रीड नहीं करनी है जो मैंने आपको रिकमेंड की है, तो आप कोई दूसरा बुक उठा के वो भी रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ले लें वो भी रीड कर सकता है। लेकिन आपने इस बुक को समझना भी है और इसको थोड़ा लाउड रीड करना है, और इसके साथ साथ आपने इंग्लिश जो स्पीकर्स है उनको भी सुनना है कि वो किस तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो आपने वर्ड्स को लाउड लाउड प्रोनाउंस करना है ताकि आप वो टोन जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है वो टोन ले लें। तो इसके साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने बुक रीडिंग करनी है, आपने न्यूज़पेपर रीड करना है, जो भी चीज़ हो इंग्लिश में आपने रीड करना है। ये चीज़ें मैं खुद अपने आप पे अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये वीडियो इस बुक की 50 पेजेस के रिलेटेड थी जो मैं इम्पोर्टेंट समझता था आप लोगों को बताने के लिए। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डे 3 की, वो उसमें ई कॉमर्स के रिलेटेड भी बहुत कुछ होगा। तो अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।